आज हम सीखेंगे क्लास 10 का अभ्यास जो प्रश्नावली 1.1 है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से आपका एक एक क्वेश्चन को समझेंगे ताकि जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें आप अच्छे से अच्छे उसको प्रश्न को कर पाए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें बच्चों। तो पूरी समझदारी के साथ वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक अवश्य देखिएगा बच्चों। अवश्य ही आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोहित गुप्ता स्मार्ट क्लासेस के। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को क्योंकि बाद में भूल जाते हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर की वीडियो। तो अब देखिए कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 और पाठ का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं, उसको हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या बच्चों। अब देखिए अगर हम बात करें कि परिमेय क्या है अपरिमेय क्या है, तो आपको इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। हम एक यूट्यूब पे वीडियो बनाए हैं नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति के नाम से। उसमें आपको टोटल एकदम कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगा नंबर सिस्टम से संबंधित कि सम संख्या क्या होती है, विषम भाज्य भाज्य परिमेय, उसमें टोटल आपको जानकारी दी गई है। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में हम लिंक उसका दे देंगे, आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए बच्चों, तो पहले हम समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। आइए हम बारीकी से समझते हैं कि क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्योंकि बिना समझे क्वेश्चन को आप लगाएंगे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कि क्या होता है, आप पढ़े होंगे बच्चों कि आप जब छोटे क्लासों से भी पढ़ते आ रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं भाजक बोलते हैं। कंसेप्ट वही है, भाजक है होता है, यह आपका भाज्य है, यहाँ पे होता है भागफल होता है बच्चों, और नीचे जो आपको लिखते हैं हम इसको क्या लिखते हैं, शेषफल लिखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिएगा कंसेप्ट वही चलेगा अभी। तो यहाँ पे होता है भाजक भाज्य भागफल और ये क्या है, शेषफल है बच्चों। अब अगर हम बात करें इसके इंग्लिश की, तो इसका इंग्लिश होता है डिवाइजर होता है, डिवाइजर होता है बच्चों। इसका होता है डिवाइडेंड होता है, इसका होता है आपका क्वोशिएंट होता है। ठीक है, QUOTIENT, ठीक है, क्वोशिएंट होता है, और इसका होता है रिमाइंडर होता है बच्चों। ठीक है, अब देखिए तो आप पढ़े थे उस समय कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भागफल धन शेषफल। देखिएगा एकदम बारीकी समझने का प्रयास करिए इसको, क्योंकि इसी कंसेप्ट से आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी कंसेप्ट से यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है। ठीक है, देखिए पीछे तो इसको बोलते हैं भाजक बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। ठीक है, डिवाइजर डिवाइडेंड क्वोशिएंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर बोलते हैं बच्चों। अब अगर आपको भाग चेक करना होता है तो कैसे चेक करते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आप इन दोनों का अगर वैल्यू सेम आ गया तो आपका भाग सही है, अगर सेम नहीं है तो भाग क्या आपका रॉन्ग है या गलत है बच्चों। चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे इसी को यहाँ बना देता है a इक्वल टू a, इसको कर लेते हैं यहाँ पे b, या आपका q हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका r हो जाएगा बच्चों। चलिए समझ लीजिए इसको फिर से। तो जहां पे भाज्य है वहां पे हम क्या मान लेंगे, a, भाजक b मान लिए, भागफल को q मान लिए और शेषफल को क्या मान लिए हम r मान लिए बच्चों। अब आपका फॉर्मेट क्या बन जाएगा देखिएगा, तो a इक्वल टू हो जाएगा b गुणे q प्लस r। ठीक है, a इक्वल टू b गुणे q प्लस r, फिर से लेस देन b। तो 0 इक्वल टू, देखिए इसका मतलब क्या समझ लीजिए, जो इसका मतलब यह है कि जो r का मान है 0 से बड़ा होगा या तो 0 का क्या होगा बराबर होगा। फिर समझ लीजिए यहाँ पे जो r का मान है वो या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 का क्या होगा बराबर होगा। अब देखिए b का जो मान होगा, तो b कहाँ पे है, यहाँ पे b का मान हमेशा क्या होगा, फिर समझ लीजिए। तो यूक्लिड विभाजन होता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब कैसे आया a क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर,
बारीकी समझ सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य। वही कंसेप्ट चलता है बच्चों, जो आप 2, 3, 4, 5 की जो कक्षाओं में पढ़ रहे थे, वही कंसेप्ट है, लेकिन उसी को यहाँ नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये आप घबराएंगे नहीं। इसी तरीके से होगा है कि भाज्य भागफल शेषफल, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए, तो भाज्य क्या है, तो ए है, भाजक क्या है, बी है, भागफल क्या आपका क्यू है, और शेषफल क्या है, आर है। 0 है लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इसका मतलब क्या है कि जो 0 का जो आर का मान है वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, शेषफल 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 0 का क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे समझिए, अब b का जो मान होगा, b का मान हमेशा r से क्या होगा, बड़ा होता है बच्चों। एग्जांपल में हम एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। देखिए साइड में हम समझ लेते हैं बहुत आसान तरीके से। तो जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, कि मान लीजिए यहाँ पे है आपका 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं 9 है, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 1। देखिएगा, अब अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ भी तुरंत आप समझ जाएंगे। देखिए, तो r के स्थान पे क्या है, 1 है, शेषफल कितना आपका 1 है। तो 1 बताइए 0 से या तो बड़ा है, शेषफल क्या है, या तो 0 से क्या बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा है। 1 अगर यहाँ पे देखिए, या तो 0 के बराबर भी आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है, तो 2 चौक को 8, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही कर रहे हैं हम कि जो आपका, इसको समझिएगा अच्छे से, क्या इसका मतलब है, हम ये कह रहे हैं कि जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। और जो b का मान होता है, तो जो b का मान होता है वो हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा बच्चों। क्लियर है। आइए अब इसी को नाम दे दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, 0 लेस देन यहाँ पे r, उसके बाद लेस देन b। इसी कंसेप्ट पे आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना बच्चों। तो पढ़ना है कि आपको इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की यहाँ पे फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए बच्चों। और हम जानते हैं पहला प्रश्न आपका 135 और क्या 225 है। आइए हम हल करते हैं। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है बच्चों। अब आइए इसी फॉर्मेट पे आपको एचसीएफ को रख करके एचसीएफ आपको फाइंड करना था। आइए हम देखते हैं, बगल में एचसीएफ करना। देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 135 है और क्या बच्चों 225 है। तो आप बताइए कि दोनों बड़ा कौन है, तो 225 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसको हम रखते हैं भाज्य के स्थान पे। कहाँ रखते हैं, भाज्य के स्थान पे। जो बड़ा होता है बच्चों उसको हम रखते हैं भाज्य के स्थान पे, और जो उसमें छोटा रहता है उसको हम लिखते हैं भाजक के स्थान पे। क्लियर है। तो अब देखिए कितनी बार पढ़ना पड़ेंगे, एक बार। तो 135 का आप पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो आता है 135 आएगा, 5 में 5 घटाएंगे 0, और यहाँ पे देखिए 12 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। देखिए बच्चों, अब इसी फॉर्मेट में इसको हम लिखते चलेंगे। आपको याद होगा, यहाँ जो मान है a है, यहाँ जो मान है b है, यहाँ जो मान है q है, और यहाँ जो मान है r है। तो इसी फॉर्मेट में आइए हम रखते हैं बच्चों। तो a के स्थान पे क्या रखें हम, 225। a के स्थान पर रखेंगे 225, b के स्थान पर रखेंगे 135, और q के स्थान पे आप रखेंगे 1, प्लस r के स्थान पे रखेंगे बच्चों 90 या 90 रखेंगे। अब देखिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलिए अब हम फिर से देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, अब हम जानते हैं एचसीएफ होता कैसे है, भाग भी सेम। आपको भाग कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक करना बच्चों। अब देखिए, तो यहाँ पे 90 हो गया। अब यहाँ पे 135 आप लिख लेंगे, फिर भाग हम करना स्टार्ट करेंगे। तो 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा बच्चों, और 13 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे फिर से उसी स्टोक को। तो a के स्थान पे कितना है, इस बार 135 है, और फिर देखेंगे b के स्थान पे कितना है, 90 है, और गुणे यहाँ पे कितना है a इक्वल टू b, q के स्थान पे 1 है, प्लस r के स्थान पे कितना बताया कि भाग कब तक करना, जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक करना। फिर एक बार भाग करते हैं हम। तो 45 है, यहाँ पे देखिए जो भाजक था अब यहाँ पे बन जाएगा भाज्य। ठीक है बच्चों। तो 45 गुना होता है 90, 45 गुना होता है 90,
तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 90 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 45 गुणे कितना है 2, अब प्लस शेषफल के स्थान पे क्या आ गया 0 आ गया बच्चों। शेषफल के स्थान पे क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब यह है कि अब हम अब यह देखेंगे कि अधिकतम जो लास्ट बार में किस अंक से कटा है बच्चों 45 से कटा है। लास्ट में किस अंक से भाग कंप्लीट कट गया 45 से, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चों। तो आपको यूक्लिड विभाजन के फॉर्मेट में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में रख करके हल करना था। तो आप देख रहे हैं जो इसका मौसम बन रहा है कितना बन रहा है 45, तो अतः लिख सकते हैं अतः यहाँ पे लिख लेंगे एक लाइन के अतः 135 और 225 का एचसीएफ 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों। लास्ट में किससे कटा 45 से, तो 45 है 45 है। इसको फिर समझ लीजिए कि 135 और 225 का जो एचसीएफ है बच्चों कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में किससे वैल्यू कट गया है 45 से आपका कंप्लीट कट गया, शेषफल क्या गया है 0 आ गया। इस प्रकार से आप जो प्रश्न पहले का जो पहला क्वेश्चन था इस तरीके से हल करना था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है कि 196 है और 38,220 है बच्चों। देखिए तो इसको भी इसका एचसीएफ निकालना है, किस मेथड से निकालना है, किस विधि का उपयोग करके, तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका एचसीएफ निकालना बच्चों। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं A इक्वल टू होता है BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता है बच्चों। तो आइए हम इसका उपयोग करके अब इसका एचसीएफ निकालते हैं बच्चों। देखिएगा तो 196 से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे किसमें 38,220 में। देखिए बच्चों 38,220 में हम क्या करेंगे 196 से भाग कर देंगे, तो भाग कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो एक का जब इतना ही होगा 196 का पहाड़े पर पढ़ेंगे तो कितना होगा 196 ही होगा 5 बार। तो 196 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो देखिए कितना होगा 5 6 30, 3 बचेगा 5 9 45, 3 48, 4 बचेगा 5 1 9 5 5 4 9, तो 980 आ जाएगा आपका बच्चों। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि 196 से अगर हम भाग कर रहे हैं 38,220 को, तो 195 बार में पूरा पूरा क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। तो अब हमें अगर लिखे तो एक के स्थान पे क्या आता है 38,220 है बच्चों बराबर, और बी के स्थान पे क्या है 196 है, क्यू के स्थान पे 195 है, प्लस आर के स्थान पे क्या है 0 बच्चों। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः देखिए तो हम इस रूप में लिख लिए इक्वल टू BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। तो अब आप इस रूप में लिख लिए, अब हम इसको लिख सकते हैं अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चों, या मौसम कितना हो जाएगा। तो किससे कटा था 196 से पूरा पूरा कट गया है, तो एचसीएफ 196 है, चाहे 196 होगा। यही इस प्रश्न नंबर दूसरे का आंसर हो जाएगा। नंबर थर्ड इसका है कि 867 और 255 का आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना बच्चों। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है A इक्वल टू BQ प्लस R, 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B होता बच्चों। तो आइए इस फॉर्मेट में इस रूप में अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम देखिए 867 और 255 में कौन बड़ा है, तो 867 बड़ा है, तो 255 आपका हो जाएगा भाजक हो जाएगा, और 867 क्या हो जाएगा आपका यह बन जाएगा भाज्य बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए पहाड़ कितनी बार पढ़ेंगे, तो 3 बार पढ़ेंगे हम, तो 3 बचे 15 हासिल 1 हो जाएगा, 3 बचे 15 16 हासिल 1 हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 1 क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो अब देखिएगा 7 में 5 घटाएंगे तो 2, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 8 में 7 घटाएंगे तो 1। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए के स्थान पे आपको कितना 867 है बराबर, बी के स्थान पे कितना 255 है गुणे, क्यू के स्थान पे कितना 3 है, प्लस आर के स्थान पे 102 है।
अब देखिए शेषफल हम बताए थे एचसीएफ मौसम कैसे निकालते हैं, जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक बात करेंगे। अब यह आपका हो जाएगा भाजक और यह हो जाएगा भाज्य हो जाएगा बच्चों। तो पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 2 बार, तो 2 बार पढ़ेंगे तो 204 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 5 में 0 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं एक के स्थान पे 255 है, बराबर है बच्चों 102 गुणे 2 प्लस कितना बचा है 51 हो जाएगा बच्चों। अब फिर देखिए, फिर यह आपका भाजक बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। तो 51 दूनी होता है 102, तो 102 यहाँ पूरा पूरा क्या हो जाएगा अब कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 102 बराबर 51 गुणे 2 हो जाएगा बच्चों, अब प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः 867 और 255 का मौसो 255 का HCF। तो देखिए किससे का था लास्ट बार में 51 से, तो भाजक के स्थान पे क्या है 51 है, तो यह HCF 51 है चाहे 51 होगा। इस प्रकार से आपका पहले प्रश्न का पहला दूसरा और तीसरा पार्ट हो गया बच्चों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए बच्चों, तो आप जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन होता क्या है, a = bq+r होता है, 0 < r b होता है बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो है bq+r के स्थान पे है, किसके स्थान पे है bq+r के स्थान पे है। तो हम लिख लेंगे, देखिए b के स्थान पे क्या 6 है, q के स्थान पे क्या q है और r के स्थान पे क्या है 1 है। तो यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मेट दिया गया है यह यूक्लिड विभाजन के रूप का है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, तो हम मान लेंगे कि माना, अब विषम संख्या की बात किया तो हम लिखेंगे a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। देखिए बच्चों, अब अगर हम आपसे बात करें कि बच्चों धनात्मक संख्या विषम पूर्णांक का क्या मतलब होता है, विषम संख्या क्या होते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नंबर सिस्टम का, संख्या पद्धति का। वहां पे आप जाकर के बारीकी से एक एक वर्ड को एक एक शब्द का मतलब समझ सकते हैं। सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय में इसके जितने हैं टोटल लगभग आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बहुत अधिक उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो विषम मतलब कि जो 2 से 9 कटे, जैसे 1 3 5 7, ठीक है बच्चों। धनात्मक का मतलब कि जो धनात्मक हो, जैसे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो यही हम लिखा है कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है बच्चों, हम यहाँ तक इसको मान लिए, ठीक है। अब देखिए, तो हम ये लिखे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो, देखिएगा बच्चों, जो क्या होगा 6 से बड़ा होगा, जो 6 से क्या होगा बड़ा होगा। अभी आप समझेंगे कैसे 6 से बड़ा होगा। देखिए कैसे बड़ा होगा, समझिएगा बात को। हम यह लिखे हैं कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि जो a आप मान रहे हैं वह भाज्य के स्थान पे है और 6 किसके स्थान पे है, भाजक के स्थान पे है। तो भाज्य हमेशा भाजक से क्या होता है बड़ा होता है। जैसे कि समझाने के लिए हम आपको यहाँ बगल में बना दे रहे चित्र, देखिए जैसे कि यहाँ पे a आपका यहाँ है और b के स्थान पे क्या है 6 है, तो हमेशा a का जो मान होगा इससे क्या होगा बड़ा होगा बच्चों। तो यही चीज हम लिखे हैं कि जो 6 से क्या है बड़ा है, अर्थात हम यह मान लेंगे कि जो b का मान है बच्चों, जो b का मान है अर्थात b बराबर कितना 6, अर्थात b का जो मान है कितना है 6 है, b के स्थान पे कितना है 6 है। अब आप बताइए कि अगर b के स्थान पे 6 है
तो अगर हम आपसे यह पूछें कि शेषफल क्या क्या बच सकता है बच्चों, यह बताइए। तो आप जानते हैं कि शेषफल कभी भी बचेगा बच्चों तो इससे छोटा ही बचेगा। जैसे कि शेषफल क्या बच सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 0 से लेकर के 5 तक आपका शेषफल बच सकता है। कब? जब भाजक 6 रहेगा तब। तो यही लिखे हैं कि माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो यह क्या भाजक जो है आपका, सॉरी भाज्य जो है ए है, और भाजक कितना है आपका, तो भाजक आपका है 6 है, और यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका भागफल होगा बच्चों। तो समझते रहिएगा, साइड का वर्क है। तो आप यह लिखे हैं कि अर्थात जो b बराबर 0, 1, 2, 3, 4 लीजिए। अतः जो शेषफल होगा क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा बच्चों। फिर देखिएगा यहाँ पे जो शेषफल आपका होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, 6 नहीं होगा बच्चों। अब देखिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है बच्चों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है बच्चों। अब इसी फॉर्मेट में हम केस 1 में आप आर का मान 0 रख लेंगे, केस 2 में आर का मान 1 रख लेंगे, केस 3 में आर का मान 2 रख लेंगे, केस 4 में आप आर का मान 3 रख लेंगे, केस 5 में आर का मान 4 रख लेंगे, केस 6 में आर का मान 5 रख लेंगे बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करेंगे। तो केस फर्स्ट देख रहे हैं पहले, ठीक है। तो केस फर्स्ट में हम आर का मान क्या रख रहे हैं बच्चों, 0 रख रहे हैं। अब इसी फॉर्मेट में हम आर का मान रखते चले, देखिए तो a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, अब b के स्थान पे क्या है 6, तो a इक्वल टू हो जाएगा 6, और q के स्थान पे है नहीं कुछ तो q रहने दीजिए प्लस। अब r के स्थान पे क्या रखना, 0 रखना। देखिएगा तो अब आप देख रहे हैं कि a इक्वल टू, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 6q आएगा। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 6q आ जाएगा। q कोई भी पूर्णांक हो, q कोई भी पूर्णांक हो, समझिएगा बच्चों। तो q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर, उसे 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो समझ लेते हैं इसको फिर से एक बार। तो हम यह कर रहा हूं कि आपका जो यहाँ पे, इसको हम यहाँ साइड में लिख लेंगे बच्चों, समझिए फिर से। ए आपका ए बराबर आया 6q, तो q का मान, q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या प्राप्त होगा। मतलब यह है बच्चों, समझ लेते हैं कि अगर हम q के स्थान पे मान लेते हैं 1 है, तो जब 6 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा a का मान। अगर हम मान लेते हैं q के स्थान पे 2 मान लेते हैं बच्चों, तो a बराबर देखिएगा तो 6 गुणे 2 बराबर 6 दूनी 12। इसका मतलब यह बच्चों कि a का कोई भी मान हो, सॉरी q कोई भी पूर्णांक हो उसे 6 से गुणा करने पर सम संख्या ही प्राप्त होगा। तो यहाँ a इक्वल टू 6q क्या है बच्चों, सम संख्या। क्या है, सम संख्या है। हम नीचे यहाँ पे लिख लेंगे कि यह क्या है, a इक्वल टू 6q क्या है, सम संख्या है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे किया क्या गया है, r का जो मान आप लिए हैं 0 लिए हैं। अब हम केस 2 लगाएंगे, और वहां पे देखिए तो केस 1 है बच्चों अभी चल रहा। अब यहाँ पे केस 2 में क्या करेंगे, हम r का मान क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। सेम प्रोसेस यही है आपका, सेम प्रोसेस है ये कि देखिए पहले r1 का जो मान लिए थे 0 लिए थे, अब हम r का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हम केस 2 में r का मान क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है बच्चों। तो इसी फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, भाई हो जाएगा, और q के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, तो q के स्थान पे q ही रहेगा, प्लस r के स्थान पे क्या लिखेंगे 1। अब देखिए जो फॉर्मेट आपका बन गया, तो इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। समीकरण क्या मानेंगे बच्चों, 1 मान लेंगे, क्योंकि आपका देखिए यह पूछा गया था कि दर्शाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, तो 6q + 1 के रूप का आ गया है। इसको हम कर लेंगे समीकरण
1 कर लेंगे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अगर हम पूछा जाए मान सम है कि विषम, तो विषम संख्या क्यों, क्योंकि यह तो आपका 6 की सम है और किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे बच्चों तो विषम संख्या हो जाता है। तो केस जो 2 आपका है वह विषम संख्या है, तो आपका इस रूप का आ गया। अब हम क्या करेंगे, केस थर्ड देखते हैं बच्चों। तो केस थर्ड आपका क्या हो जाएगा, केस थर्ड की अगर हम बात करें तो केस थर्ड में आर का मान क्या रखेंगे, हम 2 रखेंगे। और हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में होता क्या बच्चों, सेम वही प्रोसेस करेंगे। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। इस यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसी के रूप में अब हम मान रखेंगे। तो देखिए a इक्वल टू बी के स्थान पर रख देंगे 6, q के स्थान पे आपका q रहने दीजिए और r के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम देखे थे पहले समय जो केस फर्स्ट था a इक्वल टू 6 q का मान क्या था, सम संख्या था, और उसमें अगर 2 जोड़ देंगे तो कोई भी सम संख्या हो अगर उसमें हम 2 जोड़ते हैं बच्चों तो वो भी सम संख्या ही बनेगा। तो यह भी क्या बनेगा आपका, सम संख्या बनेगा। ये क्या बनेगा आपका, सम संख्या बनेगा। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए उसमें हम सभी केस फर्स्ट में इसको अच्छे समझे हैं कि 6 क्यों आपका सम क्यों है, क्योंकि 6 सम संख्या है और q का कोई भी आपका पूरा हो या तो आपका मतलब सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, अगर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, सम संख्या ही आएगा। तो अब आइए हम केस थर्ड का आर का मान क्या, देखिए हम 0 रख लिए है, 1 रख लिए, 2 का आर का मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे बच्चों। तो आर का मान कितना रखेंगे, 3। तब क्या हो जाएगा देखिएगा, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा बच्चों, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। और अगर हम बात करें बच्चों तो a इक्वल टू हो जाएगा बी का मान 6, q के स्थान पे q रख दीजिए और r के स्थान पे क्या रखेंगे, इस बार 3 रखेंगे। तो इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, क्योंकि आपका जो प्रश्न में पूछा गया था इसी फॉर्मेट का था 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3। तो इसको समीकरण 1 कर लेंगे, इसको समीकरण 2 कर लेंगे। अगर हम पूछा जाए सम है कि विषम, तो विषम संख्या क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 3 ही है बच्चों। अब आइए हम समझते हैं केस आपका 5वां, जिसमें हम r का मान क्या करेंगे, हम r का मान क्या रखेंगे, इस बार 4 रखेंगे। तो जो r के स्थान पे हमको 4 रखना है, तो केस 5 में r बराबर क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। तो अगर हम मान रखें तो a इक्वल टू हो जाएगा बच्चों b के स्थान पे 6, q हो तो q रहने दीजिए और r के स्थान पे क्या रखेंगे, हम 4 रखेंगे। तो देखिएगा अब आप बताइए कि यह सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो यह क्या है आपका, यह सम संख्या है बच्चों। क्यों सम संख्या है, क्योंकि अगर हम आपसे बताएं कि जो केस फर्स्ट में आप देखे थे कि 6 की तो सम संख्या ही प्राप्त होगा बच्चों। तो जो a का मान आएगा वो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अब अगर हम बात करें केस 6 की आपकी, तो केस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, देखिएगा। तो केस 6 में r का मान क्या रखेंगे, हम तो r का मान रखेंगे 5। तो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जानते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। देखिएगा बच्चों, तो a इक्वल टू हो जाएगा b के स्थान पे क्या 6 है, q के स्थान पे आपको कितना q रख दीजिए और r के स्थान पे क्या लिखना है, इस बार 5 लिखना है। तो अब आपका मान जो दिख रहा है, तो a का मान आ गया a इक्वल टू 6q प्लस 5। समीकरण कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो यह समीकरण हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड समीकरण से आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो पा रहा है। तो इस प्रकार से अब हम देख पा रहे कि समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 जो हमारे प्रश्न के अनुसार हमारे मतलब यह प्रश्न में सेट हो पा रहे हैं। तो अब हम लिख लेंगे, तो अब हम लिखेंगे कि समीकरण 1, समीकरण 1, 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि
अब यही चीज उठा के लीजिए कि कोई भी कि देखिएगा बच्चों कि यही लाइन आपको लिख देना कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का, 6q+1 6q+1 या 6q+5 के रूप का होता है बच्चों। इसको फिर देख लीजिए तो आप समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट हो गया है, क्योंकि समीकरण 1 में आपका आया था मान a बराबर 6q+1 आया था, समीकरण 2 में आया था a बराबर 6q+3 आया था, समीकरण 3 में a का मान आ गया a बराबर 6q+5 है। समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको देखिए बच्चों, क्वेश्चन थर्ड इसका है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे 26 जनवरी या 15 अगस्त को भी परेड निकलती है, तो उसी प्रकार से एक परेड है, तो वहां पे 616 सदस्यों वाली क्या सेना आर्मी की टुकड़ी है और 32 लोग ऐसे हैं जो बैंड मतलब बैंड बजाने वाले हैं। 32 लोग 32 ऐसे हैं जो बैंड के मतलब बैंड बजाने वाले उनके सदस्यों के पीछे मतलब उन्हीं के पीछे इनको मार्च करना है। तो किस मतलब वो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मतलब मार्च कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जब कभी भी आपके प्रश्न में दिखाई दे अधिकतम संख्या, क्या दिखाई दे, अधिकतम संख्या दिखाई दे, जैसे ही तैसे ही आपके दिमाग में हिट कर लेना चाहिए कि मौसो करना है, चाहे एचसीएफ करना है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है। जैसे ही आपको अधिकतम दिखाई दिया तुरंत आप समझ जाइए कि आपको क्या करना है, वहां पे मौसो करना है बच्चों। यह आप हमेशा याद रखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि इस प्रश्न में हमको मौसो करना है और वे मतलब अधिकतम संख्या निकालना जिसमें वे मार्च कर सकते हैं एक साथ। तो देखिए उसका हम क्या करेंगे, मौसो निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, आप इसका मौसो निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमारा चैप्टर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 1.1 में, तो उसका यूज करके हम इस सवाल को हल करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल भी हल कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन नहीं कहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन से हल करना है, क्योंकि प्रश्न नंबर पहले में कहा था, लेकिन इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आप केवल मौसो करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, या मौसो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम ऐसे ही लगाते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है बच्चों, तो यूक्लिड टू बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। चलिए बच्चों, अब क्या करेंगे, हम इसका मौसम साइड में कर ले रहे हैं और इसको इस फॉर्मेट के रूप में हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिएगा, और आपके 616 क्या है, यह सेना की टुकड़ी। देखिए तो 32 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो जाएगा 32 हो जाएगा, अगर 2 बार पढ़ते 64 हो तो ज्यादा है, तो इसलिए हम नहीं पढ़ सकते, एक बार पढ़ेंगे। 11 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 5 में 3 घटाएंगे तो फिर एक स्थान पे हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसको बना लेंगे भाजक, और यह हो जाएगा भाज्य। 8 चौको 32 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से पूरा पूरा कंप्लीट किया हो गया, ये कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस 0। तो आप देख रहे हैं कि इसका मौसम कितना आ गया, तो इसका जो मौसम आ रहा है 32 का मौसम कितना आ गया, का मौसम चाहे एचसीएफ, तो एचसीएफ का या फिर मौसम का कितना आ रहा है, तो इसका आ रहा है एचसीएफ या मौसम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब लिख सकते हैं अतः क्या पूछा गया था, अधिकतम है यहाँ पे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। देखिए बच्चों, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा,
तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? तो अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा? देखिए किससे कटा? 8 है, 8 है बच्चों। फिर देख लीजिए, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? 8 है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यही इस प्रश्न में बताना था बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न नंबर तीसरे में आपको जहाँ ही आपको दिखाई देता है अधिकतम संख्या, तो वहां पे आपको ऐसे प्रश्न में मौसो करने हैं। यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन का उपयोग करके इसको क्वेश्चन को हल कर दिए हैं। इस प्रकार से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोहित गुप्ता स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो आइए, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।